नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। ये देखिए मेरे मैरीगोल्ड में अच्छी से कलियां बनने लगी हैं। खूब फूल आ गए हैं, खूब अच्छे से कलियां बन रही हैं। काफ़ी फूल मैंने तोड़ भी लिए हैं सुबह पूजा के लिए। खूब हर ब्रांच पे खूब फूल बने हुए हैं। तो आज मैं बात करती हूँ दोस्तों, हम अभी थोड़े दिन पहले संडे को गाँव गए थे। तो सब गाँव तो जाते हैं घी, दूध, लस्सी लेने, लेकिन देखो मैं क्या लेके आई हूँ वहाँ से। मैं वहाँ से कंडे लेके आई हूँ थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे मिलते नहीं हैं अच्छे वाले। और ये है राख, राख लेके आई हूँ मैं। राख मांगने लगी तो उन्होंने कहा कि राख का क्या करोगे? मैंने कहा राख ना हम पौधों में डालते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तो कूड़े में फेंक देते हैं इस राख को। अब उन्होंने दे दी मेरे को थोड़ी सी राख, तो मैं आज इसी का फर्टिलाइज़र बनाऊँगी दोस्तों। राख में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस और सल्फ़र जैसे, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स की वृद्धि को खूब बड़ा कर देते हैं, खूब अच्छा बना देते हैं हमारे प्लांट्स को। स्पेशली तो जो हमारे फ्रूटिंग प्लांट होते हैं ना, वो उसके लिए होते हैं ये। तो मैंने 10 लीटर की मेरी बाल्टी है, उसमें मैंने 2 मुट्ठी राख भिगोई डाल दी है। मैं इसी को ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दूँगी। और फिर मैं कभी शेयर करूँगी कंडे वाला, क्योंकि मेरे पास गोबर की खाद थोड़ी कम है, तो मैं इसी से ही अपनी गोबर की खाद बना लूँगी। तो भी मैं यही प्लांट्स में दूँगी। वैसे आई तो मैं हूँ हार्वेस्टिंग करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने छत पे आके देखा बहुत सारा कचरा सब फैला हुआ है। सब पत्ते पीले हुए रखे हैं, क्योंकि अब सब डोरमेंसी में जाने वाले हैं प्लांट्स। ये जिन जिन के पत्ते पीले हो रहे हैं, हिबिस्कस है, सदाबहार है, सारे पत्ते पीले हो गए हैं। तो पीले पत्ते दोस्तों हमेशा हटाते रहिए, क्योंकि ये हमारी प्लांट्स की एनर्जी को खींच लेते हैं, हमारे प्लांट्स में एनर्जी कम कर देते हैं। हमेशा पीले पत्ते हटाते रहिए। और वैसे भी पीले पत्ते इकट्ठे करके अपने गार्डन में गमलों को भरने के लिए रख लीजिए। मैं तो कभी फेंकती नहीं हूँ पीले पत्ते या जो भी हमारी गार्डनिंग का वेस्ट होता है, क्योंकि गमलों को भरने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। और काफ़ी उससे हमारे प्लांट्स को खाद भी मिलती रहती है इससे। तो अपने प्लांट्स के जो भी पत्ते होते हैं कभी भी उनको फेंकना नहीं चाहिए। उससे जो है हमारे प्लांट्स अच्छे भी रहते हैं, अच्छी खाद भी बन जाती है उससे धीरे धीरे करके। और हमारे प्लांट्स की मिट्टी भी बहुत कम लगती है प्लांट्स में। गमले जो हैं आधे तो इसी से ही भर जाते हैं। तो दोस्तों मैं तो बोलती हूँ हमेशा पीले पत्ते जो हैं अपने हटाते रहिए। और मैं अब हार्वेस्टिंग करूँगी दोस्तों। हार्वेस्टिंग के लिए तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन बस मेरे पास ये पत्ते ही हैं, थोड़े से अरबी के पत्ते। ये भी ना सूखने लगे हैं, देखो कितना बड़ा पत्ता था और ये सूख गया है बिल्कुल। तो मैं आज इन्हीं की हार्वेस्टिंग करूँगी। अब ना जैसे पहले ग्रोथ होती थी ना पत्तों की, अब उस तरीके से नहीं हो रही है। फिर भी काफ़ी अच्छे पत्ते हो रहे हैं अभी भी, और काफ़ी पत्ते हैं, कुछ कुछ सूख भी गए हैं। तो मैं आज इन्हीं को निकालूँगी, नहीं तो ये बचे कुचे भी नहीं रहेंगे मेरे पास। और मैं ये सब्ज़ी बनाने में यूज़ करूँगी दोस्तों। अरवी के पत्तों की सब्ज़ी आपको पता है कितनी अच्छी लगती है। हमारे घर में तो बहुत अच्छे से खाते हैं इसको, अच्छी लगती है सबको। पत्ते तो थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बड़े हो नहीं पाए। बरसात में तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे ये। सूखने लगे हैं अब पत्ते ना सारे, तो इसलिए से सूखने से अच्छा इनको तोड़ ही लो, सब्ज़ी बनाने के काम आ जाएगी कुछ। बरसात में तो नमी बनी रहती है ना प्लांट्स में, तो हमेशा ये बड़े बड़े से रहते हैं पत्ते। और अभी गर्मी, कभी गर्मी हो जाती है कभी ठंडा हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता मौसम कैसा चल रहा है। तो ये मैंने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेल कितनी बढ़िया चल रही है। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रही है ये। तो अब मैं दूंगी प्लांट्स में ये वाला पानी, और सारे पीले पत्ते इकट्ठे करके मैं रखूँगी अपने पास, क्योंकि गमले भरने में काम आएगा। स्पेशली तो ये जो हमारा राख का पानी होता है ना दोस्तों, ये फंगिसाइड का काम भी करता है और हमारे प्लांट्स में खाद का काम भी करता है। तो जब भी आपके पास राख अवेलेबल होती है तो अपने प्लांट्स में इस पानी को ज़रूर डालिए दोस्तों। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ये उसमें डालना है, सब्ज़ी वाले प्लांट में डालना है। किसी भी प्लांट में डाल सकते हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, कोई सा भी प्लांट हो, फूलों वाले फूल पौधे हो, तो आप किसी में भी दे सकते हैं दोस्तों इसको। और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। आप इसको एक बार इस्तेमाल करके दीजिए, देखिए
और तुलसा में भी डाल सकते हो, क्योंकि तुलसा में राख के जो कीड़े वगैरह होते हैं, तुलसी के कीड़े, वो सब इससे काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो अपनी चीज़ों को, घर की चीज़ों को इन चीज़ों से बना के रखिए, अपने प्लांट्स को ये सब चीज़ें देती रहिए, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है। और मेरे देखिए गुलाब की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। जो भी मैंने कटिंग की थी ना, सब में से न्यू न्यू ब्रांच निकल गई है, सब रेड रेड पत्ते निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब ने मेहंदी लगा ली है अपने पत्तों पे। तो वो कितने लाल लाल निकल रहे हैं। और कली तो अभी इसमें कोई बनी नहीं है, लेकिन ग्रोथ अच्छी हो गई है। ग्रोथ अच्छी होगी तो कली भी ज़रूर बनेगी। 1-2 कली आई है। बाकी मेरे पास 1-2 मिर्ची हैं बस। ज़्यादा मेरे पास फ्रूटिंग के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने अभी करवा चौथ पे फ्रूटिंग तोड़ी थी, पुदीना तोड़ा था बहुत सारा। और वो चटनी मेरे पास 3 दिन तक रही। 3 दिन तक हमने खाई वो चटनी। और उस बार तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी मेरे पास। 2-3 मिर्ची हैं बस दोस्तों, ज़्यादा मिर्ची नहीं है, पर फूल खूब आ रहा है इसमें। फूल अच्छे आ रहे हैं काफ़ी। अगर हम राख की खाद डालते हैं ऐसी चीज़ों में, फ्रूटिंग वाली चीज़ों में, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों देखो, ये लेके आई हूँ मैं, गांव गए थे हम, तो वहाँ से लेके आई हूँ मैं, जिनके घर में गए थे हम। गांव तो वैसे जाना होता नहीं है, कभी शादी ब्याह में ही जाते हैं, या होली दिवाली की जोत जलाने जाते हैं। मेन तो हम दिवाली पर ही जाते हैं जोत जलाने। तो वहाँ जिसके घर में गए थे, तो वहीं से मैं लेके आ गई थी, क्योंकि मेरे जो रखा था मेरे पास पहले का, वो सूख गया था। तो मैं इसको ला के पानी में डाल दिया था, तो आज इन्हीं को लगा रही हूँ मैं। 4 कटिंग है, बाकी मैं पत्ते भी लगा के देखूँगी। पत्ते भी से भी ग्रो हो जाता है बोलते हैं। तो मैंने ये पहले से मेरा गमला तैयार था, इसमें मैंने कुछ लगाया हुआ था पहले से ही, तो वो चला नहीं, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। अभी मैंने इसमें जो है कटिंग लगाई हुई है इसकी गुलदावरी की, और अब ये सारी लगी है मेरी ये सब चीज़ें। तो ये है मेरा दोस्तों छोटा सा व्लॉग। इसकी पत्तियां हैं दोस्तों, ये भी पत्ती भी मैं ग्रो करके देखती हूँ, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। बोलते हैं कि ये इसकी पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। पहले मेरे पास ना बहुत सारा कोलिसिस था, लेकिन वो सब ख़राब हो गया है। तो मैंने ये सब लगा दिया है अपने इसमें, और इसमें पानी डाल दिया है। उसको मैं रखूँगी 1-2 दिन छाया में, फिर बाकी टाइम धूप में रहेगा। और ये देखिए कचरा कितना सारा निकला है। अभी मैं छत की सफाई कर रही थी, और सब पीले पत्ते सब बहुत झड़ रहे हैं, इस टाइम पे पीले पत्ते झड़ रहे हैं। और ये देखिए मैंने थोड़े दिन पहले प्याज लगाई थी, ये सब निकल चुका है प्याज के ये। और ये देखिए लहसुन वगैरह भी सब ग्रोथ अच्छी ले ली है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा गार्डनिंग का व्लॉग्स। आई होप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।